नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित जुडिशरी हब में। मेरा नाम है रोहित अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 42 से लेकर के सेक्शन 44 तक, जो हमें बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को हम किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 42 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ कर रहा हो, लेकिन वो सेक्शन 41 में दिए गए गंभीर अपराधों की श्रेणी में नहीं आता, तो आप उसे जान से मार नहीं सकते, लेकिन आप उसे बाकी किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे चोट पहुंचाना, पकड़कर पुलिस को सौंपना या उसे वहां से भगा देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपकी दुकान में घुसकर सामान चोरी करने की कोशिश करता है, आप उसे डंडे से मारकर भगा सकते हैं, पर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि वह चोर सेक्शन 41 की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन ध्यान रहे, यह अधिकार तभी तक है जब आप जरूरी सीमा में रहते हैं। ज्यादा हिंसा या जानलेवा हमला करना गैर कानूनी हो सकता है। अब सवाल उठता है, ये प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। सेक्शन 43 इसको 5 हिस्सों में बांटता है। पहला, यह अधिकार तब शुरू होता है जब आपको वाजिब डर हो कि आपकी संपत्ति को खतरा है, मतलब एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा हो कि कोई नुकसान कर सकता है। दूसरा, थेफ्ट के खिलाफ यह अधिकार तब तक रहता है जब तक चोर भाग ना जाए या पुलिस आकर कंट्रोल ना कर ले या सामान वापस ना मिल जाए। तीसरा, रॉबरी के खिलाफ तब तक जारी रहता है जब तक लुटेरा आपको चोट पहुंचाने की या जान से मारने की धमकी देता रहता है, या जब तक उस डर का माहौल खत्म ना हो जाए। चौथा, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ के खिलाफ जब तक वो व्यक्ति आपकी जमीन या घर में घुसा है या नुकसान कर रहा है, तब तक आप उसका विरोध कर सकते हैं। पांचवा, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ये सबसे गंभीर केस है। अगर कोई व्यक्ति रात को आपके घर में जबरदस्ती घुसता है, तो जब तक वो घर से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपका डिफेंस का अधिकार पूरी तरह चालू रहता है। मतलब प्रॉपर्टी के हर अपराध के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की सीमा अलग अलग है। अब सबसे गंभीर सवाल, अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी निर्दोष को चोट पहुंचा दें, तो क्या आप अपराधी माने जाएंगे? सेक्शन 44 कहता है नहीं। अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है और आपके पास उसे रोकने का एकमात्र तरीका ऐसा है जिसमें किसी मासूम को भी चोट लग सकती है, तो भी आप दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपकी मंशा सेल्फ डिफेंस की थी, ना कि निर्दोष को मारने की। मान लीजिए ए पर एक भीड़ हमला करती है जिसमें बच्चा भी शामिल है। ए अगर गोलियां चलाता है और उनमें से कोई बच्चा घायल हो जाता है, तो भी ए को अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत आत्मरक्षा की थी। यह प्रावधान आत्मरक्षा के अधिकार को और मजबूत करता है, ताकि लोग डर की वजह से अपनी रक्षा करने में हिचकिचाएं नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके कुछ नियम और सीमाएं भी हैं। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह कानून आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। पर याद रखिए, जान बचाना जरूरी है, लेकिन कानून की सीमाओं के अंदर रहकर ही। अपराध हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शंस आपके लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रोहित जुडिशरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।